हरे कृष्णा। वेलकम एवरीवन। हमारे गीता अमृत के कोर्स में संडे का आपका स्वागत है। तो आज हम थर्ड चैप्टर जो हम कर रहे हैं उसका सेकंड पार्ट आज डिस्कस करेंगे, जिसमें दो जो और टॉपिक्स हैं मेन उसको हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोगों का कि आप लोगों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया, एंड आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा और आपकी लर्निंग और उसमें स्ट्रांग होगी। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम थोड़ी प्रार्थनाएं करेंगे श्रील प्रभुपाद जी से, भगवान श्री कृष्ण से, कि हमारा जो ये प्रयास है भगवत गीता समझने का वो सफल हो सके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो लास्ट टाइम हम इस स्लाइड पे हमने एंड किया था, जिसके अंदर हमने कर्मयोग के बारे में देखा कि कर्मयोग दो प्रकार के हैं। एक है सकाम कर्मयोग, एक है निष्काम। तो आप लोगों ने वैसे भी इस क्विज में इस क्वेश्चन को अटेंड किया है। तो सकाम कर्मयोगी के कंपेयर में निष्काम कर्मयोगी ज़्यादा सुपीरियर है। तो कृष्णा क्यों उसको सुपीरियर कहते हैं वो भी यहाँ पे समझाया गया है कि निष्काम कर्मयोगी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेके, और वो सिर्फ उतना ही अपने शरीर अपने परिवार के लिए लेता है जितना आवश्यक है, और जो बचता है वो सब भगवान के लिए रखता है। इसमें सब चीजें आ गई, इसमें समय भी आ गया, धन भी आ गई, एनर्जी भी आ गया। मतलब वो एक अच्छा बैलेंस मेंटेन करता है स्वधर्म में और सनातन धर्म में। तो वो कार्य तो करता है, कार्य सारे लोग करते हैं, निष्काम और सकाम दोनों कार्य करते हैं, पर निष्काम कर्मयोगी कार्य करता है वो रिजल्ट से डिटैच रहता है। रिजल्ट से डिटैच रहने का अर्थ ये है कि वो रिजल्ट से आसक्त नहीं है, वो अपने कार्य को निष्ठापूर्वक करता है। मतलब वो अपने प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करता है, प्रोसेस में इंटरेस्टेड है। रिजल्ट उसको पता है क्योंकि रिजल्ट कृष्णा के कंट्रोल में है, तो वो उस चीज के लिए इतना ज्यादा अटैच नहीं रहता। वो जानता है कृष्णा अगर मेरे कार्य से सेटिस्फाइड होंगे तो वो मुझे रिजल्ट दे देंगे, इसलिए वो रिजल्ट को लेके ज्यादा टेंशन में नहीं रहता, ना ही रिजल्ट को लेके वो एंजाइटी में रहता है। ठीक है। तो दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ लास्ट सेशन। अब हम वहां से आज का सेशन शुरू करने वाले हैं। तो जो आज का सेशन है उसमें हमने जो थर्ड जो मेन विषय लिया था, और जो भगवान भी इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं, वो है एग्जाम्पलरी लाइफस्टाइल। मतलब एक ऐसी जीवन शैली जो दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल के रूप में बन जाए। तो भगवान इस चीज पे बहुत ज्यादा जोर दिए कि हम सब लोगों को ऐसा जीवन जीना चाहिए कि दूसरे लोग उस जीवन को देख के एक हमारे आदर्श जीवन को देख के वो भी उसको फॉलो कर सके। तो 3.17 से लेके 3.35 थर्ड चैप्टर के 17 श्लोक से लेके 35 श्लोक तक भगवान ने इसके बारे में चर्चा की। इनफैक्ट अर्जुन को भगवान ने युद्ध करने के लिए इसलिए प्रोत्साहित किया क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन को कहना चाहते हैं कि अर्जुन तुम्हारा कर्तव्य एज अ क्षत्रिय क्या है, फाइट करना। तुमको फाइट करना चाहिए। जैसे सोल्जर का कर्तव्य क्या है, फाइट करना। अगर सोल्जर कहे कि मैं फाइट नहीं करूंगा, मुझे बहुत दया आ रही है, तो काम कैसे होगा? तो एनिमी अटैक कर देगा। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि अर्जुन को कि तुम एक क्षत्रिय हो, एक लीडर हो, और अगर तुम अब युद्ध करने से ना कहोगे तो लोगों को गलत मैसेज जाएगा। आइए उस श्लोक को हम चर्चा करेंगे अब, जिसमें भगवान ने ये चीजें कही। तो ये श्लोक नंबर 21 है भगवत गीता का, जिसमें कृष्णा कहते हैं अर्जुन को, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव तरो जनः
सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वॉट एवर एक्शन अ ग्रेट मैन परफॉर्म्स कॉमन मैन फॉलो, एंड वॉट एवर स्टैंडर्ड्स ही सेट बाय एग्जाम्पलरी एक्ट्स ऑल द वर्ल्ड परस्यूज। भगवान अर्जुन को यहाँ कह रहे हैं कि जब कोई एक महान व्यक्ति कोई कार्य करता है, या तो कोई भी कार्य जो एक बड़े व्यक्ति जो महान है वो करते हैं, तो साधारण लोग उसको फॉलो करते हैं। और जो भी स्टैंडर्ड या तो जो भी एक स्टैंडर्ड वो बड़े लोग महान लोग तय करते हैं, पूरी दुनिया उसी के हिसाब से चलती है। जैसे भारत में और विश्व भर में ऐसा है कि सेलिब्रिटी जो बहुत बड़े सेलिब्रिटी है वो लोग मोस्टली आईफोन यूज करते हैं। तो इंडिया में हर व्यक्ति सोचता है कि मैं भी आईफोन यूज करूं क्योंकि मैं भी सेलिब्रिटी जैसा बन सकूं, मतलब वो उसके एक्शंस को फॉलो करना चाहता है, कॉपी करना चाहता है। हम लोग नॉर्मली स्कूल वगैरह में पढ़ाते हैं, तो मैंने तो यहाँ पे देखा है कि बच्चे जो स्टाइल करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हेयर स्टाइल हो गई या तो कपड़े हो गए, ये सब वो इंस्पायर्ड होते हैं सेलिब्रिटीज के थ्रू। मतलब जो सेलिब्रिटी फॉलो करते हैं वही वो लोग फॉलो करते, तो ये चीज तो कृष्ण ऑलरेडी गीता में कह चुके कि ये एक नॉर्मल चीज है कि जब कोई बड़ा लीडर कुछ करता है तो कॉमन मैन उसको फॉलो करता है। और जो भी वो बड़ा व्यक्ति स्टैंडर्ड सेट करता है, बाकी पूरा विश्व उसको फॉलो करता है। इसीलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए लीडर कि तुम सही से कार्य करो। नहीं तो कल कोई क्या कहेगा, अरे अर्जुन ने भी तो युद्ध का मैदान छोड़ दिया था, तो मैं मेरे को क्यों बोल रहे हो। तो ये भगवान श्री कृष्ण को इस बात की भनक थी कि अगर यहाँ पे गलत स्टैंडर्ड सेट हो गया तो आगे वाली जनरेशन जो है वो इस गलत उदाहरण को लेके आगे चले। इसलिए भगवान अर्जुन को स्पेशली ये चीजों के लिए समझा रहा है कि तुम्हारा जो आचरण है अभी वो सही नहीं है। तुमको युद्ध इस प्रकार से छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज तुम्हारा ड्यूटी क्या है, तुम्हारा ड्यूटी है कि तुम युद्ध करो धर्म के लिए। तो हमने हमारे लाइफ में ये एग्जाम्पल सब लोगों ने देखा ही होगा कि हम कहीं ना कहीं हमारे कोई रोल मॉडल होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, है कि नहीं। हर व्यक्ति किसी ना किसी को फॉलो करता है, किसी ना किसी की तरह बनना चाहता है, किसी ना किसी की तरह बोलता रहता है। हाँ, कई बार जब मूवी रिलीज होती है तो हम देखते हैं कि हमारे जो डायलॉग्स है, हमारे सॉन्ग है, वो हम सब वही फॉलो करने लगते हैं जो हमने मूवी रिसेंटली देखी हो। और ये ज्यादातर देखा गया है कॉमन लोगों के अंदर। तो भगवान श्री कृष्ण के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमको यहाँ पे एक लाइफ लेसन मिलने वाला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है। भगवान कृष्ण यहाँ पे हमको ये बताना चाहते हैं कि क्योंकि हम लीडर्स को फॉलो करते हैं, कई बार ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, कई बार देख के फॉलो करते हैं, इसीलिए कृष्णा कहते हैं यहाँ पे कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू चूज योर लीडर केयरफुली। जिसको हम अपने जीवन में लीडर मानते हैं, मेंटोर मानते हैं, हमको बहुत केयरफुली चुनना चाहिए। नॉर्मली लोगों का कैसा है कि वो देखते हैं फेमस कौन है, चलो हम भी उसको फॉलो करें, वो गलत पैरामीटर है। तो यहाँ पे मैं आप सब लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ ताकि हम थोड़ा इंटरेक्शन भी इसमें कर सके। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके लाइफ में अभी की तारीख में आपने कुछ रोल मॉडल बनाए होंगे, कुछ जिसको आप फॉलो करते होंगे, ऐसे अच्छे पर्सनालिटी। तो चैट बॉक्स में आप उनका नाम लिखिए। जो हमारा चैट बॉक्स है, आप लोग अपने अपने पर्सनल लीडर्स जिसको आप फॉलो करते हो, कोई भी डोमेन में हो सकते हैं, सेलिब्रिटी हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, एकेडमिक पर्सन हो सकते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। तो आप लोग के रोल मॉडल कौन है, या तो जिसको आपने चूज किया एज अपना लीडर, उसका नाम आप चैट बॉक्स में लिखिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है अपना अपना चैट बॉक्स में लिखिए अपने लीडर्स। ओके, मुझे कौशिक जी का आंसर मिल गया, कौशिक सर का। बाकी लोग भी लिखिए, सोच के लिखिए कि आप या तो अभी तो किसी को फॉलो नहीं किया तो वो भी लिखिए, ऐसा कोई लीडर बनाया नहीं मैंने अभी तक।
रिद्धि, रिद्धि इज राइटिंग सर, नो लीडर येट, ओके। तन्वी, बिनोय प्रसाद, रोहन, मिस संगिनी, वेटिंग फॉर आप लोगों के आंसर्स के लिए रुका हुआ हूँ। रोहन राइट्स, हार्दिक पांड्या, बिनोय प्रसाद लिखते हैं, इट्स टुडेस टाइम इट्स मोर डिफिकल्ट टू चूज रोल मॉडल, वेरी वेरी करेक्ट एक्चुअली। तीर्थ, रोहित शर्मा, तन्वी, Miss Sangini writes, my family teaches profession and dependent personality of the person whom what we can learn. Okay, very nice. Okay, thank you so much. See, तो इंस्टेंटली आंसर आ जाना ही चाहिए इन चीज़ों का, क्योंकि आप इनको रेगुलरली फॉलो करते हैं। एंड विनोय प्रसाद लिखते हैं, करेंटली आई एम फॉलोइंग लॉर्ड कृष्णाज एज ए रोल मॉडल, वेरी गुड। सो वेरी नाइस। हमारे जीवन में कोई ना कोई रोल मॉडल होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम नॉर्मली हम किसी ना किसी को फॉलो करना चाहते हैं। तो कृष्णा भी जानते हैं ये चीज, ये स्वाभाविक है। एज अ आत्मा, एज अ सोल, हम सब निर्भर है भगवान के ऊपर। इसी प्रकार हम सब निर्भर है कि हमको कोई मार्गदर्शन दिखाए। तो यहाँ पे लाइफ लेसन क्या है कि हमको हमारे लीडर चुनने हैं। आप लोगों ने लीडर चुन लिए, कई लोगों ने नहीं भी चुने हैं। तो जिन्होंने चुने हैं, दो सवाल आपको पूछने हैं अपने आप से। क्या मेरा लीडर जिसको मैंने चुना है वो एक बैलेंस लाइफस्टाइल जीता है? बैलेंस लाइफस्टाइल से मतलब है, क्या वो शरीर का धर्म निभा रहा है, क्या वो आत्मा का भी धर्म निभा रहा है कि नहीं? हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, क्या वो दोनों चीजों में वो बैलेंस्ड है कि नहीं? पहली तो ये चीजें हमको चेक करनी चाहिए। दूसरा ये कि हमको भगवान के शुद्ध भक्त जो है, जो बोनाफाइड डिवोटी, जैसे शिला प्रभुपाद जैसे, जिन्होंने हमको ये भगवत गीता दी और हमको ये पूरा कृष्ण भक्ति का साइंस सिखाया, या तो शास्त्रों में से और बहुत सारे अलग अलग पर्सनैलिटीज है जिसको हम अपना लीडर बना सकते हैं। जैसे कौशिक सर ने लिखा है यहाँ पे, चाणक्य पंडित जी, तो उनका वर्णन आता है शास्त्रों में, भागवतम में। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन इस प्रकार से बैलेंस तरीके से जिया है और हमको राह दिखाई है। तो हमको हमारे लीडर्स इस प्रकार से चुनने चाहिए जो एक तरीके से बैलेंस रखते हो, अपने सनातन धर्म मतलब आत्मा के धर्म को पालन कर रहे हैं और शरीर के धर्म को ही पालन कर रहे हैं। दूसरा, या तो वो भगवान के भक्त होने चाहिए, या तो ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए जिनका गुणगान भगवान ने भी किया हो, या तो जो शास्त्रों में जिनका वर्णन आता हो। तो मोस्ट प्रोबेबली शास्त्रों में जिनका वर्णन आता है वो ऐसे लीडर होते हैं जो अपनी लाइफ को बैलेंस रखते हैं। मुझे याद है, मैंने एक एडवर्टीजमेंट देखा था, एक सोशल मीडिया पे एक रील देखी थी, बहुत फनी रील थी। उस रील में एक रिपोर्टर दो बच्चों को पूछता है कि आप लोग सिगरेट क्यों पीते हो, आप तम्बाकू क्यों खा रहे हो, क्योंकि वो लोग टबैको खा रहे थे और वो लोग सिगरेट भी स्मोक कर रहे थे। तो वो रिपोर्टर उनको पूछता है, आप ये क्यों पी रहे हो, आपको पता नहीं है इससे कैंसर होगा? आप लोग को पता है ना, गवर्नमेंट उसके बॉक्स पे लिखती है कि कैंसर होगा करके, आप खाओगे तो ये सब। और फोटो भी लगी होती है जिसके अंदर ऐसा फोटो में दिखाया हुआ है कि चेहरे के यहाँ पे बहुत बड़ा अल्सर है और बहुत बड़ा डिजीज के रूप में उसको बताया है। तो वो रिपोर्टर उन दो बच्चों को पूछता है जो 16 या 17 साल के होंगे कि आप इसको क्यों कंज्यूम कर रहे हो? तो वो बच्चों ने आंसर दिया जो हंसने वाला भी था और चिंताजनक भी था। उन बच्चों ने आंसर दिया कि जब अजय देवगन और शाहरुख खान को कैंसर नहीं हुआ, वो तो ये सब का प्रचार करते, तो हमको कैसे होगा? तो वो बेचारे सोच रहे थे कि भाई ये जो बड़े लोग इसको खाते हैं, इनको कुछ नहीं होता, तो हमको क्या होगा? तो वो बेचारे भ्रमित थे। और उन्होंने ऐसे रोल मॉडल बना दिए कि भाई ये मेरे रोल मॉडल है, फिल्म फिल्म वाले, और ये करते हैं, वो हम करेंगे, हमको कुछ नहीं होगा। तो जब वो मैंने वीडियो देखा तो मुझे बहुत शौक लगा कि एक्चुअली में लोग कितने ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं दुनिया में, और वो ब्लाइंडली कितना फॉलो करते हैं किसी को भी। तो हमको चाहिए कि हम किसी को ब्लाइंडली ना फॉलो करें और अपनी बुद्धि का उपयोग करें, और हम लोगों को भी चीज़ों के बारे में अवेयर करें कि आप ब्लाइंडली अपने लीडर या अपने मेंटर सिलेक्ट मत करिए।
एक लीडर कैसा होना चाहिए? एक लीडर होना चाहिए जो अपने व्यवहार से सिखाए। अ लीडर टीचेस बाय हिज कंडक्ट एंड समटाइम ही इंस्ट्रक्ट्स। तो लीडर कैसा होता है? वो अपने आचरण से सिखाता है और कभी कभार वो उपदेश देता है। मतलब ज्यादातर चीजें हम उसके बिहेवियर से सीखते हैं। वो क्या करता है, कैसे जीता है, क्या कार्य करता है, कैसा व्यवहार करता है। एक लीडर के कंडक्ट से 90% चीजें हम सीखते हैं और कुछ चीजें हम उसके उपदेशों से सीखते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी, जो मैंने यहाँ पे फोटो लगाया है शिला प्रभुपाद जी का, तो प्रभुपाद जी की एज 69 ईयर्स थी जब उन्होंने भगवत गीता का साइंस, ये भगवत गीता का विज्ञान लेके वो विदेश गए। विदेश क्यों गए? क्योंकि उन्होंने देखा कि भारत के लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है और भारत के लोग सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये जो भगवान का नॉलेज है, भगवान गीता में जो चीज बोले, या तो कृष्ण भक्ति जो है, अगर ये फॉरेनर लोग फॉलो करेंगे तो इंडिया वाले भी फॉलो करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने ये विचारधारा रखी और उन्होंने किताबें लिखना शुरू की। और जब वो 69 ईयर्स के हो गए तो उन्होंने यहाँ से एक कार्गो शिप में जो बोट आती है जिसमें हम लोग सामान भेजते हैं, उसके अंदर गए। 28 डेज वो बोट में ट्रेवल किए और अमेरिका पहुंचे। देखिए, इतनी मेहनत, इतना संघर्ष किया ताकि दूसरों का कल्याण कर सके। तो ऐसे लीडर हम चुनना चाहिए जो दूसरों के लिए, लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। तो प्रभुपद जी अमेरिका पहुंचे। वहां पे उनके पास जेब में सिर्फ 40 रुपीज थे। सिर्फ 40 रुपीज लेके वो अमेरिका गए थे और कुछ भी नहीं पता अमेरिका के बारे में। ना उस समय गूगल मैप्स था, ना उस समय सब फैसिलिटीज थी कि आप जानकारी ले सको। वो ऐसे उनको पता भी नहीं था कि लेफ्ट साइड जाना है कि राइट साइड जाना है। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से वहां पे अकेले, और इतनी ठंड लग रही थी वहां पे। आप अनुमान लगाइए। जितने भी हिस्टोरियंस है वो कहते हैं कि पूरे इतिहास में न्यूयॉर्क सिटी में सबसे ज्यादा ठंड 19, जिस प्रभुपाद जी गए 1965 में गए, तो उस साल में सबसे ठंडी वहां पे थी। सबसे ज्यादा इतिहास में। आप इमेजिन करिए, प्रभुपाद जी 69 ईयर्स के थे और वो वहां पे गए। वो जब बोट में थे तो उन्होंने एक कविता लिखी जिसमें प्रभुपाद जी ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि कृष्णा, मुझे नहीं पता मैं उधर जाके क्या करूंगा, पर मैं ये जानता हूँ कि आप मुझे लेके जा रहे हो तो कुछ ना कुछ तो होगा। और मैं वहाँ की जो अज्ञानी जनता है उसको आपके बारे में बताना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता मैं कितना सक्सेसफुल होऊंगा, पर मैं ये कार्य आपकी प्रसन्नता के लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपकी इच्छा है। तो प्रभुपाद जी वहाँ अकेले रह रहे थे। आप सोचिए, 69 ईयर्स का पर्सन अकेले रह रहा है, ना कोई केयर टेकर है। जब मैंने ये प्रभुपाद जी की स्टोरी पढ़ी थी और जब मैंने उनके बारे में जाना, तो मैंने सोचा कि जैसे मेरे पिताजी है, अभी उनकी एज 60 ईयर्स की हो गई है, तो हम कहीं भी उनको भेजते हैं तो हमेशा हम फोन कॉल करते हैं। हम सोचते हैं कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, कुछ ये तो नहीं हुआ, और हमारे अंदर कंसर्न होता है कि तकलीफ ना हो। प्रभुपाद जी 69 ईयर्स की एज में अकेले अमेरिका चले गए, कोई भी नहीं है। इतना रिस्क उन्होंने क्यों लिया? क्योंकि वो भगवान का नॉलेज लोगों तक पहुंचाना। लोगों की इतनी फिक्र थी प्रभुपाद जी को कि भाई ये सब कलयुग में अपना जीवन बर्बाद कर रहे, उनको बचाने के लिए हमको ये प्रयास करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी फॉरेन, वहां पे प्रभुपाद जी ने एक बार एक व्यक्ति से चर्चा में बताया कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता था अमेरिका के बारे में। प्रभुपाद जी बोले, जिस बिल्डिंग में मैं रुका हुआ था, अगले दिन वो बिल्डिंग पूरी वाइट कलर की हो गई। मतलब इतना स्नोफॉल हुआ कि पूरी बिल्डिंग वाइट हो गई। प्रभुपाद जी बोले कि मुझे लगा किसी ने इसको कलर कर दिया है। उन्होंने स्नो कभी देखा ही नहीं था। तो इतनी भयंकर ठंड में प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे और उन्होंने अमेरिका पहुंच के वहां के जितने भी हिप्पी लोग थे, जो यंग पीपल थे, जो लोग पूरी तरह से मटेरियल लाइफ से कंटाल चुके थे और बहुत पैसे वाले थे, पढ़े लिखे थे, पर उनके लाइफ में कोई मिशन, कोई गोल नहीं था, और वो लोग सत्य की तलाश में थे, प्रभुपाद जी ने उनको हरे कृष्ण महामंत्र और भगवत गीता सिखाया। और धीरे धीरे वो सब जुड़ने लगे और धीरे धीरे प्रभुपाद जी का जो पूरा मूवमेंट था ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया। प्रभुपाद जी ने सोसाइटी बनाई जिसका नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसको इस्कॉन भी कहते हैं। प्रभुपाद जी ने पूरे 10 साल से लेकर 12 साल प्रभुपाद जी ने ट्रैवलिंग किया। उतने ट्रैवलिंग में प्रभुपाद जी ने 14 टाइम्स पूरे वर्ल्ड को घूम लिया। मतलब पूरे वर्ल्ड को उन्होंने 14 बार ट्रैवल कर लिया उस 10 साल के अंदर। आप इमेजिन करिए, 69 ईयर्स 70 ईयर्स के पर्सन के लिए पॉसिबल ही नहीं है।
और इतना घूमने के बाद प्रभुपाद जी ने वर्ल्ड के 108 बड़े बड़े शहरों में, लाइक 108 मेन सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने भगवान कृष्ण के मंदिर बनाए। आप इमेजिन करिए 70 ईयर्स के एज में कोई व्यक्ति अगर निकले तो इतना सारा स्ट्रगल है, पर उसके बावजूद प्रभुपाद जी वो सक्सेसफुल। उन्होंने अपने जीवन काल में 108 मंदिर स्वयं बनाए, और वहां पे राधा कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की पूजा विधि पूर्वक, और वो भी फॉरेनर्स लोग करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने ये सब बस भगवान की प्रसन्नता के लिए और लोगों पे दया जो उनको आ रही थी कि ये सारे लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, नरक जाएंगे, कैसे बचेंगे, इसीलिए उन्होंने अपने प्रैक्टिकल अपने लाइफ में करके दिखाया कि कैसे ये सब चीज पॉसिबल है। कि कई लोग सोचते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है, कैसे हो सकता है, पर प्रभुपाद जी ने उसको पॉसिबल करके दिखाया। तो लीडर कैसा होता है, वो खुद करके दिखाता है। तो प्रभुपाद जी इज एन आइडियल लीडर, एक तरीके से देखा जाए कि इन्होंने अपने आचरण से सिखाया। 24 आवर वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चा करते थे। उन्होंने अपना अपना गृहस्थ जीवन भी अच्छा जिया, और बाद में अपनी जवाबदारी निभाई भगवान के प्रचार कार्य के लिए। तो एक आइडियल लीडर ऐसा ही होना चाहिए जो बैलेंस करे सब चीज़ों को। और प्रभुपाद जी का उदाहरण देने के साथ साथ मैं आप लोगों के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल शेयर करने वाला हूं उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस किया। तो यहाँ पे पहला जो पर्सनैलिटी आप देख सकते हैं, ये है ऋषिकेश मफतलाल। तो आपने एक नाम सुना होगा, शायद कुछ लोगों ने सुना होगा, मफतलाल मिल्स टेक्सटाइल्स करके है, बहुत बड़ा ग्रुप है जो टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये पूरी तरह से बिजनेसमैन है, और ये पूरी तरह से बिजी पीपल है। एक तरीके से देखने जाए तो बिजनेसमैन का समय ही नहीं होता। पर आपको आश्चर्य होगा जान के कि ये भगवान श्री कृष्ण के भक्ति लास्ट 20-30 ईयर्स से कर रहे हैं। और ये ही नहीं, इनका पूरा परिवार भी कृष्ण भक्त है। और मैं आपको खुद मेरा एग्जाम एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं और मेरे दो टीचर्स हम गोवर्धन इको विलेज गए थे पालघर में। तो हम वहाँ पे लंच कर रहे थे, गोविंद वहाँ पे रेस्टोरेंट है, उसमें हम लंच कर रहे थे। वहाँ पे मैंने देखा कि ये जो पर्सन है मफतलाल, ये ग्रुप के बड़े सीईओ है उस ग्रुप के, ये भी वहाँ पे खड़े थे लाइन में। तो मैंने देखा कि मैंने इनको कहीं तो देखा है, मैंने इनके बारे में सुन के रखा था। मैंने बोला यार इतना बड़ा आदमी है यार, ये अकेले इधर बिंदास घूम रहा है, कुर्ता धोती पहन के घूम रहा है, इंडियन इंडियन ड्रेस में घूम रहा है। वो तो ठीक था, फिर हमने लंच किया, फिर जब मैं प्लेट धोने गया तो वहां पे मैंने देखा ये खुद अपनी प्लेट धो रहे हैं। और मेरे को थोड़ा देखा और हरे कृष्णा बोला, ऐसा प्यार से, हरे कृष्णा, मैंने बोला हरे कृष्णा ऐसा। तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये पर्सन एक्चुअली कौन है। तो फिर मैंने देखा कि यार ये पर्सन इतने बड़ी पोस्ट पे होने के बावजूद एकदम हम्बल है, और आइडियल एक भक्त की तरह दोनों चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। तो आप सोचिए, इट्स नॉट इम्पॉसिबल कि बैलेंस नहीं हो सकता। हम ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखने वाले हैं जिन्होंने ये सारी चीजें पॉसिबल की अपनी लाइफ में। सेकंड नंबर पे है डॉक्टर टी डी सिंह, जो एक साइंटिस्ट है। तो यूनाइटेड नेशंस ने एक यूनाइटेड रिलीजन्स इंस्टीट्यूट करके एक, या तो ऐसा उन्होंने एक इंस्टीट्यूट क्रिएट किया है जिसके अंदर वो रिलीजन और साइंस के साथ कार्य करते हैं। तो उसके जो हेड है वो डॉक्टर टी डी सिंह थे। डॉक्टर टी डी सिंह वो साइंटिस्ट भी थे, साथ साथ में वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त भी थे। और उन्होंने पूरे विश्व भर में किस तरह से हम साइंस के थ्रू भी भगवान को जान सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारे सेमिनार, बहुत सारे पुस्तकें लिखी, जिसको पढ़ पढ़ के साइंटिस्ट कम्युनिटी के लोग भी भगवान के भक्त बन गए। फिर थर्ड पे है एल्फ्रेड फोर्ड, जो फोर्ड मोटर्स के मेंबर हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा आपको बाद में बताऊंगा डिटेल में। इनके बाद है डॉक्टर केनेथ वेल्पी, जो कि एक रिसर्च फेलो पर्सन है ऑक्सफोर्ड में। ये भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त है, और ये वहाँ पे फिलोसफी सिखाते हैं, भगवत गीता सिखाते हैं, श्रीमद् भागवतम सिखाते हैं, ऑक्सफोर्ड के अंदर, यूएस के अंदर, शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर, और चाइना के अंदर भी। तब देखिए ये सारे प्रोफेशन अपने अपने प्रोफेशन को भी निभा रहे हैं, साथ साथ में वो भगवान के लिए भी कार्य कर रहे हैं। फिर चौथे है इलैन चेस्टर, इनके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे आगे। और एंड में जो पर्सन का मैंने फोटो लगाया वो है जॉर्ज हैरिसन, जो कि म्यूजिशियन है। तो आप में से तो कई लोगों ने शायद, जनरेशन आपकी एकदम नहीं है,
और मैंने भी बाद में सुना था बीटल्स के बारे में। द बीटल्स करके एक फेमस ग्रुप है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वर्ल्ड के सबसे फेमस बैंड है, मतलब इस वर्ल्ड के अंदर इनसे ज्यादा फेमस बैंड कोई नहीं। 1960s में ये लोग इतने पॉपुलर थे, इतने पॉपुलर थे कि पूरा यूथ जो था वर्ल्ड का वो इनको फॉलो करता था, इन्हीं की स्टाइल फॉलो करता था, इनके ही सॉन्ग्स चलते थे। यहाँ तक कि जो ये जॉर्ज हैरिसन का यहाँ मैंने फोटो लगाया है, जो गिटार बजाते हैं, ये वर्ल्ड फेमस गिटारिस्ट भी है। ये इतने फेमस थे कि जब इनका बर्थडे था तो जिस होटल में ये रुके थे उस होटल पे जो इनके फैंस थे, 17 ट्रक भर के लेटर्स आए थे इनके पास, 17 ट्रक्स भर के आए थे लेटर्स। ऑलमोस्ट 20-30 लाख लेटर इनको आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम में क्या फैन फॉलोइंग रही होगी इनकी। तो जॉर्ज हैरिसन जो है ये भगवान श्री कृष्ण से इतने आकर्षित हो गए थे कि इन्होंने प्रभुपाद जी का जो एक एल्बम था जिसमें प्रभुपाद जी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया, उसको ये लगातार 24 आवर सुनने लग गए। और ये अपना अनुभव बताता है कि एक बार ये प्लेन में थे और प्लेन क्रैश होने वाला था, तो ये कहते हैं कि मैं इतना घबरा गया, मुझे पता नहीं चला मेरे मुंह से हरे कृष्णा निकला और मैं हरे कृष्ण महामंत्र करने लगा, जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बोले जैसे मैंने हरे कृष्ण महामंत्र किया तुरंत मेरे अंदर का डर चला गया और फिर मैं रिलैक्स हो गया और तुरंत प्लेन भी शांत हो गया। फिर इनको एक भक्त मिले जिसके थ्रू ये प्रभुपाद जी के कांटेक्ट में आए। तो प्रभुपाद जी के कांटेक्ट में आने के बाद इन्होंने बहुत सारी भगवान के लिए सेवाएं की। इन्होंने प्रभुपाद जी को हेल्प किया बुक प्रिंट करने के लिए, और प्रभुपाद जी को इन्होंने गिफ्ट में एक पूरा इनका एक फार्म हाउस था बहुत बड़ा सा, जिसका नाम है भक्ति वेदांत मैनोर। वो उन्होंने गिफ्ट दिया प्रभुपाद जी को कि आप यहाँ पे रहिए, आप यहाँ कृष्णा भक्ति का प्रचार करिए। इनफैक्ट जॉर्ज हैरिसन ने जितने भी एल्बम बनाए उन सब में उन्होंने भगवान का जिक्र किया, और उनका सबसे फेमस सॉन्ग जो रहा है उसका नाम है माई स्वीट लॉर्ड। वो गाना जो है माई स्वीट लॉर्ड, ये पूरे विश्व में टॉप 10 में रहा कई सालों तक। और उस सॉन्ग के अंदर जॉर्ज हैरिसन ने हरे कृष्ण महामंत्र का भी उच्चारण किया है। तो पूरे विश्व में इस एक सॉन्ग के कारण हरे कृष्ण महामंत्र फेमस हो गया। तो यूरोप में सबको पता चल गया कि कृष्ण कौन है, हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में। तो वो जॉर्ज हैरिसन ने किया। तब देखिए वो म्यूजिशियन होते होते अपने टैलेंट को उन्होंने कृष्णा के ग्लोरी, कृष्णा के नाम को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। तो मैंने आपको जैसे बताया है इलैन चेस्टर के बारे में, तो इलैन चेस्टर कौन है मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। इलैन चेस्टर जो है वो प्रभुपाद जी के शिष्य भी है। इनका नाम है हविदास। जब ये 19 साल के थे तो प्रभुपाद जी को मिले और प्रभुपाद जी ने इनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और इनको नाम दिया हविदास। इनका जन्म इटली में हुआ और ये वेनेजुएला में रहते हैं, साउथ अमेरिका में। ये म्यूजिशियन है, पियानो बजाते हैं बहुत सुंदर। इनफैक्ट इनको लैटिन, जो लैटिन लैंग्वेज है वहाँ पे साउथ अमेरिका में, वहाँ का जो एकेडमी है उसने उनको बहुत बार अवार्ड्स दिए। इनफैक्ट ग्रैमी अवार्ड इनको मिला है। हाँ, और इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया है, क्योंकि इतना जबरदस्त म्यूजिशियन है और इतना इनका कंट्रीब्यूशन है म्यूजिकल वर्ल्ड में। और ये काफी फेमस है साउथ अमेरिका के अंदर। बट ये सब होने के बावजूद वो भगवत गीता, भगवान के बारे में, हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में लोगों को सिखाते रहते हैं। वो अपने कॉन्सर्ट्स करते हैं, वहां पे वो वर्कशॉप भी करते हैं जहाँ पे वो गीता भी सिखाते हैं। सब देखिए म्यूजिशियंस है, टॉप म्यूजिशियन है, फिर भी ये भगवान को भी अपने लाइफ में पार्ट कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं कि ये भगवान का कीर्तन भी कर रहे हैं और यहाँ पे वो ग्रैमी अवार्ड ले रहे हैं। तो इसी दोनों चीजों को बैलेंस करके चलने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं। फिर मैंने आपको बताया एल्फ्रेड फ्रॉड के बारे में। तो एल्फ्रेड फ्रॉड कौन है? तो जो हेनरी फ्रॉड का नाम आपने सुना होगा, हेनरी फोर्ड, वो फोर्ड कंपनी के मालिक है जिन्होंने एक्चुअल में फोर्ड कंपनी क्रिएट की, उनके ग्रैंड ग्रैंड सन है ये। तो ये कॉलेज में थे और उस समय ये भी सत्य की तलाश में थे। इनको उनको ऐसा लग रहा था कि जीवन में और कुछ होना चाहिए, सिर्फ हम खा रहे पी रहे मौज मस्ती कर रहे, क्या इसीलिए जीवन है? तो इनके मन में प्रश्न था। तो एक बार ऐसे ही इनको एक इस्कॉन के भक्त ने एक भगवत गीता दे दी। उस भगवत गीता को पढ़ने के बाद इनके अंदर इतना परिवर्तन आया कि इन्होंने स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, फिर मांसाहार ये सब छोड़ के वेजिटेरियन बन गए और खुद ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति शुरू कर दी। इनफैक्ट मैंने इनके बारे में पढ़ा कि ये गुफा में चले गए, उनके कंट्री में अमेरिका में कहीं पे वो हिल पे गए, वहां पे गुफा में वो भगवान की पूजा करते थे सिर्फ गीता पढ़ने से।
फिर बाद में जब इनको पता चला कि शिला प्रभुपाद जी भी अमेरिका में है, तो ये प्रभुपाद जी को मिलने गए। जैसे प्रभुपाद जी को मिलने गए तो प्रभुपाद जी ने बोला, अच्छा आप हेनरी फोर्ड के ग्रैंड ग्रैंडसन हैं? अल्फ्रेड फोर्ड ने बोला, यस यस हाँ। तो प्रभुपाद जी ने उनको सवाल किया कि हेनरी फोर्ड कहाँ पे है अभी? तो ये सवाल सुनते ही अल्फ्रेड फोर्ड समझ गए कि मतलब ये क्या है, मतलब वास्तव में सही प्रश्न है कि मेरे दादा परदादा कहाँ है अभी, मुझे तो पता ही नहीं। तो इस प्रकार से उनको एक नेचुरल अट्रैक्शन हुआ प्रभुपाद जी के प्रति, और प्रभुपाद जी जो सिखा रहे थे कि हम आत्मा है, भगवान के अंश है, हम भटक के इस जगत में आ गए हैं और फिर से हमको उनकी सेवा में लगना है, अदरवाइज हम भटकते रहेंगे। तो उन्होंने उसी दिन प्रभुपाद जी की शेल्टर ले ली, प्रभुपाद जी के शिष्य के रूप में वो काम करने लगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो में, जो नीचे फोटो है प्रभुपाद जी के साथ, यहाँ पे वो खड़े हैं। ये इनका यंग एज का फोटो है। फिलहाल अभी एल्फ्रेड फोर्ड जो है वो इंडिया में है, वो मायापुर में रहते हैं। उन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप छोड़ दी, वो इंडियन बन चुके हैं, और इंडिया में वो मायापुर में रह के वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बना रहे हैं, जिसको कहते हैं टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम। तो आप ये फोटो देख रहे हैं यहाँ पे, जो टेम्पल का फोटो है, ये मायापुर में है, सबसे बड़ा कृष्णा मंदिर बनने वाला है। और इसका पूरा मैनेजमेंट ये खुद कर रहे हैं। इन्होंने खुद का भी अपना अ, जितना भी इन्होंने खुद का अ, अपना धन लक्ष्मी है वो सब कृष्णा की सेवा में लगाया। और 750 एकड़ में ये टेम्पल है। मतलब ये टेम्पल जब बन जाएगा तो ये विश्व का सबसे बड़ा टेम्पल होगा, और यहाँ पे लाखों लोग एक साथ दर्शन कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे फिर ये काम कैसे करते हैं? तो एक्चुअली इनका शेड्यूल इतना अच्छा है, ये सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे तक सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए कार्य करते हैं, जिसमें भगवान की आरती अटेंड करना हुआ, नाम जप करना हुआ, ये उनकी फैमिली सब। और 9 बजे से लेकर 1 बजे तक ये अपने ऑफिस में काम करते। तो अब देखिए, इस क्वाइट पॉसिबल, इतने बिजी बिजी लोग, इतने इन्फ्लुएंशियल लोग भी भगवान के लिए समय निकाल रहे हैं, और वो अपनी दोनों ड्यूटीज निभाते। इनफैक्ट अल्फ्रेड फोर्ड, इनका नाम अम्बरीश दास हो गया, ये कहते हैं कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि मैं ये जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म का ज्ञान है आत्मा के विषय में, हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान है, और ये मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसीलिए वो इतने बड़े मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। उस मंदिर का नाम क्या है? टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम। वहां पे 3D मॉडल्स बनने वाले हैं, जिसके अंदर वो बताने वाले हैं किस प्रकार से आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर जाता है। अलग अलग ब्रह्मांड के बारे में इंफॉर्मेशन होगी जो शास्त्रों के अंदर दिया हुआ है। सो वो इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं वहां पे भगवान श्री कृष्ण का, तो अपना सारा वो बुद्धि, सारा शक्ति वो कृष्णा के लिए भी समर्पित कर रहे हैं। तो ये सारे हमारे लिए ऐसे एग्जाम्पल्स है जो ऑलरेडी दोनों चीजों को बैलेंस करके चल रहे हैं, और धार्मिक तरीके से अपना जीवन बिता रहे हैं, और ये सक्सेसफुल भी है। तो यहाँ पे एक लेसन आता है हमारे सबके लिए कि हम सब भी नेचुरल लीडर्स हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, एज ए हेड ऑफ एनी डिपार्टमेंट, स्टेट, हाँ, हम सब ये सारे जो लोग हैं ना, ये सारे लीडर हैं। क्योंकि हमारी तरफ लोग देखते हैं, जो हम पे डिपेंडेंट है वो हमारी तरफ एज ए लीडर के रूप में हमको देखते हैं। इसीलिए एज ए लीडर हमको बहुत ध्यान पूर्वक कार्य करना चाहिए। अगर हमने कोई भी गलती की तो हमको जो फॉलो करते हैं वो उसकी नकल करने लगेंगे। जैसे कई बार हम देखते हैं स्कूल में, मैंने दुर्भाग्यवश ये चीज मैंने देखी कि कई बार बच्चे गालियां बकते हैं, तो हम उसको पूछते हैं कि किसने गाली सिखाई आपको? तो वो बोलता है कि घर में पापा मम्मी झगड़ते तो ये बैड वर्ड्स देते, तो वो सीख गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमको लीडर के रूप में देखता है वो हमारी नकल भी करता है। इसीलिए हमको सही से कार्य करना बहुत आवश्यक है। अगर हम, जैसे भगवान बता रहे हैं, इन सारे गुणों को लेके चलेंगे, तो हमारे जो फॉलोअर है, जो हमको फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे अंडर में प्रोटेक्शन में है, वो सब लोग भी अच्छे से कार्य कर सकते। तो लीडर्स क्या है? वो समाज को एक रूप देते हैं। लीडर्स शेप द सोसाइटी, वो समाज को आगे लेके आते हैं। हाँ, और दूसरों को लिए एग्जाम्पल सेट करता कि दूसरे भी इसको फॉलो करें। तो ऐसे लीडर हम भी बने, और हम ऐसे लीडर को फॉलो करें जो इस प्रकार से समाज को सही दिशा में लेके जा रहे हो। तो ये भगवान अर्जुन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अर्जुन को भगवान ने यही चीज समझाई। अभी हम चलते हैं हमारे लास्ट सेक्शन में इस चैप्टर के, जो है सबसे बड़ा चैलेंज। अभी आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो,
और आपने समझ भी लिया कि मैं आत्मा हूँ, आपने ये भी समझ लिया कि मेरे शरीर की भी ड्यूटीज है और मेरे आत्मा की भी ड्यूटीज है। आपने ये भी जान लिया कि मुझे कर्म योग करना है निष्काम योगी के रूप में। और आपने ये भी जान लिया कि मेरा आचरण सही होना चाहिए। पर एक चैलेंज है। तो भगवान उस चैलेंज के बारे में बात कर रहे हैं कि बिगेस्ट चैलेंज क्या है जो भक्ति में और इस स्पिरिचुअल पाथ पे हर व्यक्ति फेस करता है और हर व्यक्ति को फेस करना ही पड़ता है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं, श्री भगवान वाच कामेश क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महासानो महापाप्मा विधि एनम इह वैरिणम। तो इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इट इज लस्ट ओनली, ये काम जो है अर्जुन, विच इज बॉर्न ऑफ कॉन्टेक्ट विद द मटेरियल मोड ऑफ पैशन, जो रजोगुण के संपर्क में आने से उत्पन्न होता है और जो बाद में लेटर ट्रांसफॉर्म इनटू व्रॉथ, जो बाद में जाके क्रोध के रूप में परिवर्तन हो जाता है, एंड विच इज द ऑल डिवोरिंग सिंफुल एनिमी ऑफ दिस वर्ल्ड, जो इस जगत में सबसे बड़ा महापाप है और सबसे बड़ा शत्रु है हर एक व्यक्ति का। तो भगवान ने यहाँ पे क्या बताया कि जो काम है, लस्ट है अर्जुन, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो आप लोगों को मैं फिर से याद दिला दूं कि 3 गुण के बारे में हमने आगे चर्चा कई बार की है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। तो रजोगुण जो है मोड ऑफ पैशन, उसके कांटेक्ट में आने से काम वासना उत्पन्न होती है। तो हमारा डेफिनेशन काम के रिगार्डिंग है तो हम वो एक ही सेंस में सोचते हैं इसके बारे में कि फिजिकली जो होता है वो नहीं। यहाँ पे कृष्णा काम जो लस्ट की बात कर रहे हैं, वो लस्ट हर तरीके से डेवलप हो सकता है, पैसे के रूप में, पावर के रूप में, फिजिकल रूप में। तो इस प्रकार से लस्ट को डिफाइन किया है गया है बहुत सुंदर तरीके से। हम लस्ट और लव के बारे में समझेंगे अभी। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज स्पिरिचुअल लाइफ में, जैसे ये रोड आप देख रहे हो, इस पे ब्लॉकेज है, ये लस्ट है। तो हम अब भक्ति में अच्छा खासा जा रहे हैं, पर ये जो जो काम है ये हमको बीच में रोक सकता है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि काम और प्रेम, ये 2 चीजें हैं, इसके अंदर अंतर क्या है, और हमारे आत्मा पे ये काम का जो एक कवरिंग है वो किस हद तक है, और ये कहाँ छुपा रहता है शरीर में। शरीर में, हमारे शरीर में ये काम कहाँ पे छुप के बैठा रहता है, ताकि अगर उसको हमको हराना है तो पहले उसको ढूंढना तो पड़ेगा। और चौथा कि किस प्रकार से जो क्रोध है, जब काम हमारा, जो हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, जो गुस्सा हमको आता है, उसको हम कैसे अपना मित्र बनाए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी तो वो हमारा नुकसान कर रहा है। तो भगवान लव एंड लस्ट के बारे में मैं ये चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि लव, प्रेम का अर्थ है कुछ देना, और काम जो लस्ट है उसका अर्थ है कुछ लेने की भावना, मेरे को चाहिए। लव होता है सेल्फलेस और लस्ट होता है सेल्फिश। तो खुद के इंद्रिय भोग के बारे में सोचना, या तो खुद की इंद्रियों को संतुष्ट करना, या खुद का ही सुख के बारे में सोचना, या खुद को ही सेल्फिशली बेनिफिट देना, और कोई भी चीज को इस हट पे आ जाना कि मुझे चाहिए ही चाहिए, बस मेरे को मिलना चाहिए, किसी और को नहीं मिलना चाहिए, इसको भी काम ही कहा गया है। तो आत्मा का स्वभाव क्या है, वो भगवान को प्रेम करना चाहता है, और ये हमारा स्वाभाविक रूप है, हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक्स है आत्मा का। पर जब वो सेम प्रेम भगवान की जगह हम अपने आप के ऊपर सोचते हैं कि भाई मैं सबसे महान हूँ, मेरे को सबसे ज्यादा पावर मिलना चाहिए, मेरी सबसे ज्यादा चलनी चाहिए, सब लोग सिर्फ मेरा गुणगान करना चाहिए, तो जब ये जो भगवान के प्रति का प्रेम वो अपने प्रति आ जाता है, तो वो प्रेम प्रेम ना रह के अब वो वासना बन जाता है, वो लव लव ना रह के वो लस्ट बन जाता है। और ये लस्ट कैसा होता है, ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। जो काम इच्छा है वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होती। तो इसका उदाहरण दिया गया है कि अगर कहीं पे आग लग रही है,
उसमें आप पेट्रोल डालोगे तो आग तो बढ़ेगी और वो कम थोड़ी ना होगी। इसी प्रकार आमतौर पे गलती क्या लोग करते हैं कि जो इच्छाएं आती है उसके अंदर, तो वो इच्छा को पूरा करते रहते हैं और सोचते हैं पूरा करेंगे तो इच्छा रुक जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है, इच्छा तो और बढ़ते जाती है। जैसे कोई व्यक्ति सोचता है कि आज मैं करप्शन करके पैसे लूंगा और एंजॉय करूंगा, बस आज एक बार ही करूंगा, बाद में नहीं करूंगा। तो जैसे वो करप्शन करता है तो उसके अंदर ये लोभ, काम वासना जागती है कि मुझे मुझे और चाहिए। ऐसे करते 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 वो सुपर क्रिमिनल, सुपर करप्ट पर्सन बन जाता है। तो वो सोचता है यार मैंने शुरुआत में तो एक ही बार किया। तो जो इच्छा गलत है, जो कामिक इच्छा है हमारे अंदर, अगर हम उसको बढ़ावा देंगे तो वो कम नहीं होगी। हालांकि लोग ऐसा बोलते हैं कि आपकी इच्छा हो आप कर लो शांत हो जाओगे, नहीं, वो सेटिस्फाइड कभी नहीं हो। भगवान ने फिर बताया कि जो ये लस्ट है इसके डिफरेंट कवरिंग्स हैं हमारे ऊपर। तो भगवान तीन एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि ये लस्ट किस प्रकार से हमारे आत्मा के ऊपर कवरिंग डाल के बैठा है। तो पहला एग्जाम्पल दिया है, जिस प्रकार से किसी आग, आग जो है वो धुएं से कवर होती है। कई बार आप देखो धुआं दिखता है, उसके अंदर आग होती है, हमको दिखती नहीं। तो पहला उदाहरण भगवान ये देते हैं, जिसका भगवान कंपेयर करते हैं कि मनुष्य के साथ कंपेयर करते हैं कि हमारे अंदर काम कैसा है, इस धुएं के बराबर है जो एक अग्नि के ऊपर है। मतलब बहुत ज्यादा कवरिंग नहीं, थोड़ा सा आप हिलाओगे तो आपको आग दिख जाएगी। तो हमारे हमारे आत्मा के ऊपर जो कवरिंग है लस्ट का, वो इतना डीप नहीं है, मिनिमम कवरिंग है। इसका भगवान कहते हैं दूसरा एग्जाम्पल, कि जिस प्रकार से कोई मिरर के ऊपर कचरा लगा हो तो आपको अपना चेहरा नहीं दिखता, उस प्रकार से पशु और जानवर जो है उसके ऊपर ये लस्ट का कवरिंग होता है कि वो भी समझ नहीं सकते भगवान को। तीसरा भगवान एग्जाम्पल देते हैं कि जिस प्रकार से एक कोई शिशु है वो माँ के गर्भ में है, हाँ, तो वो क्या ही मतलब वो तो पूरी तरह से बाहर से उसका कुछ कनेक्शन ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं इसी प्रकार से किसी किसी का जो कवरिंग है, इस प्रकार से जैसे एम्ब्रियो के ऊपर वुम्ब का कवरिंग है। तो ये भगवान उदाहरण देते हैं झाड़ पौधों का। तो हम देख सकते हैं मनुष्य जो है उसका जो लस्ट का कवरिंग है वो फायर कवर है, स्मोक के द्वारा, उससे भगवान ने कंपेयर किया। और जानवरों का इस कांच के ऊपर जो धूल जमा है उसका, और पेड़ पौधों का जिस प्रकार से गर्भ माँ के गर्भ में शिशु है। तो सबसे ज्यादा पॉसिबल इजीली लस्ट पे विजय पाना कहाँ पे पॉसिबल है, पहले सेक्शन में, जो है फायर कवर्ड बाय स्मोक, जो आग धुएं से कवर्ड है। तो वो मनुष्यों के लिए भगवान ने कहा कि ये चीज लागू होती तो हम इस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, हम लस्ट के ऊपर, काम के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पशुओं के लिए मुश्किल है, और झेड़ झाड़ पौधे का तो इतना मुश्किल है कि वो समझ ही नहीं सकते। तो भक्ति झाड़ पौधे और जानवर नहीं कर सकते इतने आसानी, जितना आसानी से मनुष्य कर सकता है। इसीलिए मनुष्य शरीर हमको इतना अमूल्य, ये भगवान ने इसको कहा है शास्त्रों में कि मनुष्य शरीर इतना अमूल्य है। क्यों? क्योंकि इस शरीर में आप ये सारे कार्य कर सकते हो, आप अपने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो, आप भक्ति कर सकते हो, आप मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति करके समझ सकते हो, और फिर से अपने आप को इस जगत से निकाल के भगवत धाम लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे लाइफ लेसन क्या है कि जो ये दुश्मन है हमारा, ये काम, हाँ, हम सबके अंदर है ये। तो ये सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। वॉच आउट फॉर दिस डेंजरस एनिमी एल्स वन माइट एंड अप इन द लोअर स्पीसीज ऑफ लाइफ। तो अगर हमने इस पे विजय प्राप्त नहीं की तो हो सकता है अगला जन्म हमको जानवर या तो पेड़ पौधा बनना पड़े, अपने कर्मों के हिसाब से, हमारी चेतना के हिसाब से। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य शरीर जिसको मिला है उसको इस शरीर का उपयोग करके यहाँ से बाहर जाने का, हाँ, प्रयास करना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि ये शत्रु है कहाँ और इसको कैसे हराया जाए। तो ये शत्रु तीन जगह पे बैठा हुआ है, भगवान गीता में इस चैप्टर में कहते हैं। पहला, इंद्रियों पे, सेंसिस पे। होता क्या है, हम अपने सेंसिस के थ्रू किसी चीज को देखते हैं तो फिर हमारे अंदर वो इच्छा आती है भोगने की कि यार इसको मैं भोग लूं या तो ये चीज मैं भोग लूं। तो सेंसिस के थ्रू, जो सेंसिस, पांच टाइप के सेंसिस है, देखना, आईज है, नोज है, ईयर्स है, टंग है, टच सेंसेशन है। तो इन सारे सेंसिस के थ्रू ही हम चीजों को देखते हैं और वहां से हमारे अंदर डेवलप होता है लस्ट। तो यहाँ पे कहा गया है कि उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, उसको रेगुलेट करके, सेंसिस को रेगुलेट करके हम क्या कर सकते हैं,
हम विजय प्राप्त कर सकते हैं काम के ऊपर। हमारी इंद्रियां क्या बोलती है कि हमारी मांगे पूरी करो। आंखें कहती है कि मुझे अच्छा अच्छा देखना है, कान कहता है अच्छा अच्छा सुनना है, नाक कहता है अच्छा अच्छा सूंघना है, सुगंध लेनी है, परफ्यूम ये वगैरह चीजें की। जीवा कहती है कि सब चीजें खानी है। टच कहता है कि कुछ सॉफ्ट चीजें, कुछ कोमल चीजें हमको टच करनी है। तो ये सारे सेंसेस अपनी अपनी डिमांड मांगते रहते हैं। अगर हम इसकी डिमांड पूरी करते रहेंगे तो हम कभी भी इस काम के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, अगर जो ये भोग की इच्छा हमारे मन में आती है इस पे विजय प्राप्त करनी है हमको, तो हमको थोड़ा रेगुलेशन अपने सेंसेस पे लाना चाहिए, उसको कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। तो उसके लिए सात्विक जीवन अगर हम जीते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी इंद्रिया कंट्रोल में आती है। जब हमारी इंद्रिया को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ऑटोमेटिक इंद्रिया शुद्ध हो जाती है। और शुद्ध हो जाती है तो वहां पे काम का कोई कार्य नहीं। दूसरा जगह जहाँ पे काम बैठता है वो है माइंड, हमारे मन पे। तो मन पे काम को अगर विजय प्राप्त करनी है, मन में जो काम बैठा है उस पर हमको विजय प्राप्त करनी है, तो हमको क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र है। मंत्र, मंत्र का अर्थ है जो मन पे हो, मन को मुक्त कर दे, मन पे विजय प्राप्त करके दे। तो जैसे हम चैंटिंग करते हैं तो हमारा माइंड प्यूरिफाई हो जाता है, मतलब जितने भी गंदे थॉट्स है या तो जो भी गलत हैबिट्स है वो हमारे माइंड से धीरे धीरे निकलने लगती है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग एकदम ऑर्डिनरी चैंटिंग नहीं है, क्योंकि ये भगवान से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये अपने मन को शुद्ध कर देता है। और तीसरा जगह जो भगवान ने बताया वो है बुद्धि, इंटेलिजेंस। तो काम इंद्रियों पे भी, इंद्रियों के माध्यम से भी हम पे हावी हो जाता है, मन के माध्यम से भी और बुद्धि के माध्यम से भी। तो बुद्धि में भी काम घुस सकता है। तो उसको हम कैसे पराजित कर सकते हैं? स्पिरिचुअल नॉलेज के थ्रू। जितना ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान होगा उतना हमारी बुद्धि तेज होगी। हमारी बुद्धि तेज होगी तो हम सही समय पे सही निर्णय ले सकते हैं, हम गलत काम करेंगे ही नहीं। तो सेंसेस, माइंड, इंटेलिजेंस और तीनों पे तो तीनों पे हमको जो विजय प्राप्त करनी है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सेंसेस को रेगुलेट करना पड़ेगा और चैंटिंग करना पड़ेगा माइंड को कंट्रोल करने के लिए, और स्पिरिचुअल नॉलेज के थ्रू अपने इंटेलिजेंस को शार्प करना पड़ेगा। तो अल्टीमेट लाइफ लेसन यहाँ पे कृष्णा ये देना चाहते हैं कि कॉन्कर द लस्ट बाय रेगुलेटिंग सेंसेस, एंगेजिंग द माइंड इन चैंटिंग हरे कृष्णा एंड स्टडी द भगवद गीता। ये तीन चीजें करने से ऑटोमेटिकली हम इस सबसे बड़े दुश्मन जो है हमारा, जो काम, जो शत्रु है सबसे बड़ा, भगवान ने कहा है सबसे बड़ा शत्रु है ये, उस पे भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब बाकी रहा क्रोध। जब काम की इच्छा पूरी नहीं हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो हम देखते हैं कि क्रोध, जो ऐसे हम दुनिया में देखें तो क्रोध को कितना नेगेटिव माना गया है कि भाई गुस्सा नहीं करना चाहिए। पर हम दो एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जहाँ पे गुस्से को भी भगवान की सेवा में लगाया गया था। तो हनुमान जी की स्टोरी आप जानते हैं, लंका जाके उन्होंने पूरे लंका में, अपने पूंछ में जब उनकी आग लगाई गई थी तो उन्होंने पूरे लंका को आग लगा दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरे प्रभु श्री राम और जो माता सीता जी है उनको अलग कर दिया, तो उनको बहुत क्रोध आया। पर उस क्रोध का उन्होंने सही उपयोग कैसे किया? उन्होंने भगवान का नाम का उधर ग्लोरी दिखाया। क्यों? उन्होंने जब पूरे लंका में आग लगा दी तो उन्होंने फिर मैसेज दिया कि मैं तो एक साधारण वानर हूँ श्री राम की सेना का, अगर मैं इतना कर सकता हूँ तो आप इमेजिन करो भगवान राम क्या करेंगे। तो एक अच्छा सबक सिखा दिया उन्होंने कि मैं एक साधारण बंदर हूँ भगवान राम की सेना का, अगर मैं इतना कर सकता हूँ तो आप सोचिए भगवान राम कितना कर सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने वहां पे लंका वासियों को भयभीत कर दिया और उनको समझाने का प्रयास किया कि आप भगवान राम से ये दुश्मनी ना मोल ले और सीता जी को रिटर्न कर दे। रावण को ये वास्तव में वो समझाना चाहते। सिमिलरली अर्जुन ने भी जब युद्ध किया तो उन्होंने देखा कि भगवान की प्रसन्नता के लिए मुझे युद्ध करना है, तो उनको जितना भी क्रोध था उस क्रोध के कारण उन्होंने इतने सारे लोगों को उन्होंने युद्ध के मैदान में मारा। कहा जाता है कि ऑलमोस्ट एक ऑक्सीनी सेना को अर्जुन ने स्वयं समाप्त कर दिया था। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते थे करो। तो अपने क्रोध को हम सही जगह लगा सकते हैं अगर हम उसको भगवान की सेवा में लगाए। तो इस प्रकार से जो क्रोध, जो जो वास्तव में दुश्मन है, पर वो भी हमारा मित्र बन सकता है अगर हम उसको कृष्णा की सेवा में लगा सकते हैं तो। पर ये खुद से हम नहीं लगा सकते, हम एक किसी के मार्गदर्शन में कर सकते हैं। नहीं तो कल कोई व्यक्ति बोलेगा सर मुझे भी गुस्सा आया, मैंने ये कर दिया, हाँ भगवान ने मुझे बोला। तो भगवान ने गीता में बोला है और भगवान ने गीता के माध्यम से बताया है, और भगवान के भक्तों के माध्यम से हम समझ सकते हैं किस प्रकार से हम क्रोध पे भी विजय प्राप्त कर सकते हैं।
तो असंभव नहीं है, ये संभव है। अगर हम सही से भगवान के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें तो हम अपने सबसे बड़े दुश्मन जो लस्ट है और जो क्रोध है, इस पे भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। और एक्चुअली अगर इस पे विजय प्राप्त नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ आज नहीं तो कल डिस्ट्रॉय हो सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़े खतरनाक दुश्मन है। ये हमारी फैमिली लाइफ, हमारी रिलेशनशिप, हमारा जॉब लाइफ, समाज के अंदर हमारा रहन सहन, इन सब चीज़ों पे अटैक करके हमको बिगाड़ सकते हैं। और अगर हम इन शत्रुओं के सामने हार गए तो हम फिर भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम हमारे लिए आवश्यक है कि हम इन दो चीज़ों पे विजय प्राप्त करने के लिए मेहनत करें। और मेहनत क्या करनी है? सिंपल, हमको सिर्फ चैंटिंग करना है, भगवद गीता पढ़ना है और अपने इंद्रियों पे संयम लाने का प्रयास करना है, जो गीता पढ़ने से ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन एंड होता है। तो एक बार मैं एंड करने से पहले आपको ओवरव्यू दे दूं फिर से, कि इस प्रकार से हमने देखा कि इस चैप्टर के अंदर चार मेन मुद्दे थे। पहला था किस प्रकार का त्याग होना चाहिए, दूसरा योग सीढ़ी, योगा लैडर, तीसरा जो आज हमने देखा, और चौथा सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है भक्ति में। तो हमने सीखा कि त्याग के विषय में हमने सीखा कि रियल त्याग क्या है, भ्रम भ्रम क्या है लोगों को, और ढोंगी और रियल साधु कौन है, और सही तरीका क्या है त्याग को डेवलप करने का। तो यहाँ पे देखा कि हमको एक्चुअल में क्या करना है, डिटैच होना है पोजेसिवनेस से, डिटैचमेंट चाहिए एंजॉइंग मेंटेलिटी से। हमको काम को बंद नहीं करना है, हमको अपनी एक्टिविटीज बंद नहीं करनी है। फिर हमने सीखा था योगा लैडर में कि दो प्रकार की जीवन शैली है, एक तो पापमय और एक है पाप रहित। तो हमको ये चुनना है। फिर हमने देखा किस प्रकार से कर्मी व्यक्ति कार्य करता है, कर्म कांड क्या है, कर्म योग के अंदर हमने देखा कि सकाम और निष्काम योगी कैसे कार्य करते हैं। आज हमने सीखा किस प्रकार से एक उदाहरण हमको सेट करना होता है लोगों के लिए, और सिखाने से पहले अच्छा आचरण चाहिए, जो हमने देखा प्रभुपाद जी के जीवन से। फिर हमने लास्ट में देखा किस प्रकार सबसे बड़ा शत्रु क्या है, काम, और किस प्रकार से वो तीन लेवल पे कवरिंग करता है, कहाँ ये मिलता है, सेंसेस, माइंड, इंटेलिजेंस पे, और किस प्रकार से हम उसको भी, अपना शत्रु को भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, और क्रोध को अपना मित्र कैसे बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी थर्ड चैप्टर के बारे में। तो यहाँ पे हमारा सेशन एंड होता है, और नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे फोर्थ चैप्टर, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण एक स्पिरिचुअल एजुकेशन सिस्टम जो भगवान श्री कृष्ण ने बताई उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर भगवान क्यों आते हैं और कहाँ आते हैं, मतलब वाई एंड वेयर सुप्रीम लॉर्ड अपीयर्स, भगवान का प्रकट क्यों और कहाँ होता है। और तीसरा कि कर्म का सिद्धांत क्या है, लॉ ऑफ कर्मास क्या है, वो सब भी भगवान इस फोर्थ चैप्टर में डिस्कस करते हैं, और ये हमारे नेक्स्ट सेशन में होगा। तो यहाँ पे आज का सेशन एंड होता है। शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो आज के सेशन से जुड़ा हुआ। ओके, बिनोय प्रसाद का मैसेज मैंने अभी देखा। हाँ, 3 से 4 बार जा चुके हैं मायापुर, यस वेरी फॉर्चुनेट। तो आपने देखा है मंदिर वहाँ पे, ये बन रहा है अभी, शायद आपने देखा होगा, ऑलमोस्ट तो बन ही गया है, बहुत आउटर कवरिंग तो बन चुका है इसका। बिनोय प्रसाद, आपने देखा होगा ये मंदिर। तो अगर आप वेस्ट बंगाल कोई जाता है तो वहाँ पे ये मायापुर नाम की जगह है जहाँ पे ये मंदिर बन रहा है, बहुत विशाल मंदिर है। ऑलमोस्ट डन है, यस यस, सब कुछ रेडी हो चुका है, बस इंटीरियर वर्क चल रहा है। और बहुत विशाल है, आपको देख के इतना खुशी होगी कि यार यहाँ इतना सुंदर मंदिर है। और जैसे हम भगवान के धाम या भगवान के ऐसे प्रमुख स्थान पे जाते हैं तो नेचुरली हमारे अंदर एक भगवान के लिए जो लव है, या तो भगवान के प्रति जो अपना प्रेम है, भाव है, वो ऑटोमेटिक प्रकट होता है। तो वो अल्फ्रेड फोर्ड, जिनका नाम अम्बरीश दास है, उन्हीं की मेहनत का वो फल स्वरूप हमको मिलने वाला है। तो इसी प्रकार हमको भी ट्राई करना चाहिए हम सबको कि हम बैलेंस करें अपने दोनों ड्यूटीज को, दैट इज ड्यूटी ऑफ द बॉडी एंड ड्यूटी ऑफ द सोल। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंड करेंगे, और 2 दिन के बाद हम क्विज को डालेंगे, और आप लोग क्विज अटेंड करना। और कोई भी क्वेश्चन है क्विज अटेंड करने के बाद, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो ग्रुप में भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आपको समझ में भी आए कोई चीज़ गलत हुई है तो क्यों हुई है। हम्म।
ओके विनय प्रसाद, यस, क्या प्रश्न है आपका? क्विज का रिजल्ट में अभी, हाँ, ये सेशन के बाद में उसको डाल दूंगा। ओके विनय प्रसाद का ड्यूरेशन, अच्छा, व्हाट इज ड्यूरेशन ऑफ आवर दिस कोर्स? वेरी नाइस। तो ड्यूरेशन हमारा ऐसा है कि हम हर चैप्टर को 2 सेशन में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारा टोटल चैप्टर्स है 18। तो 18 चैप्टर्स है, और हर चैप्टर को हम 2 सेशन दे रहे हैं, मतलब 18 × 2, तो हो गया 36। तो 36 सेशन में अपना पूरा भगवत गीता चैप्टर वाइज कंप्लीट हो जाएगा एटलीस्ट। हम सोचते हैं कि बिना कोई प्रॉब्लम के 36 वीक्स में हो जाएगा ये। आई थिंक ऑलरेडी 6 वीक हो गए, आज छठा वीक है हमारा। सो इट्स मे बी अराउंड 1 ईयर तक चलेगा शायद ये। और लेट्स होप कृष्णा की कृपा रहे तो हम इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर देंगे विदाउट एनी डिले। तो आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए, साथ साथ में जो भक्ति के अलग अलग प्रैक्टिकल लेसन है उसको भी अपने लाइफ में अप्लाई करते रहिए। तो ये कोर्स आपको बहुत अच्छी तरह से लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगा चीज़ों को। और साथ ही साथ ये कोर्स के साथ साथ बीच में हम एक और शॉर्ट टर्म कोर्स भी लॉन्च करेंगे। लेट्स सी, आप लोग जितने लोग उत्साह दिखाओगे उस प्रकार से हम और भी चीज़ें यहाँ पे सिखा सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो ये 36 सेशन में हो जाएगा अपना कोर्स। ठीक है विनय प्रशांत? ओके। सो वी हैव सो मेनी थिंग्स, हमारी बहुत सारी प्लानिंग्स है आप लोगों के साथ, और आप लोग टिके रहना एंड तक, क्योंकि जो लोग एंड तक टिके रहेंगे उनके लिए एक सरप्राइज भी है। एक सरप्राइज है उन सब लोगों के लिए जो लोग एंड तक टिके रहेंगे, क्योंकि हम लोग अटेंडेंस भी ले रहे हैं। तो उन सबके लिए गिफ्ट है, उन सबके लिए हमारे जो ये सेशन कंप्लीट होगा, कोर्स कंप्लीट होगा, तो उसका एक ग्रेजुएशन सेरेमनी भी होगा, जहाँ पे हम आप सबको रिवॉर्ड और अवार्ड करेंगे। ठीक है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं भी एक्साइटेड हूँ आप लोग के साथ ये कोर्स करने के लिए। तो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन, एंड विल मीट नाउ नेक्स्ट संडे। और 2 दिन के बाद हम क्विज आपको शेयर करेंगे। थैंक यू वंस अगेन। शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।